बच्चों वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने क्या बताया था, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ऐसा इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाए होमोजीनियस फॉर्म में। इसमें क्या बोला था मैंने कि न्यूमरेटर में क्या लिखा होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। जैसे यहाँ बताया था मैंने, न्यूमरेटर में क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अगेन एक लीनियर फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि ये जो स्मॉल एक्स है इसे कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल एज्यूम करते थे, ठीक है। और ये स्मॉल वाई को क्या बोलते थे, कैपिटल वाई प्लस के। और ये कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के हम इस तरह से डिफाइन करते थे कि एच और के का वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इस पर एक ऑलरेडी क्वेश्चन कराया जा चुका है आपको, ये देख लो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। अब इसमें दो केसेस हैं। केस 1 में क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, मतलब ये यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, और यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वाई के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को क्या पुट करेंगे, v के इक्वल पुट करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से x के कोफिशिएंट का रेशियो और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को किसके इक्वल पुट करेंगे, v के, ठीक है। केस 3 में क्या है, अगर b स्मॉल b प्लस कैपिटल ए, यहाँ से स्मॉल b लेंगे, ये स्मॉल b और यहाँ से कैपिटल ए, अगर इनका सम जीरो के इक्वल होगा तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये यहाँ से ये जो स्मॉल b है, न्यूमरेटर में जो y का कोफिशिएंट है, और ये जो कैपिटल A है जो डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है, अगर इनका सम ज़ीरो के इक्वल है तो सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ देखो, इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो इसको तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, हेयर देखो, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है 2 और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या 4, और ये किसके इक्वल है, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट 3 और डिनोमिनेटर में y का कोफिशिएंट 6, ये आपस में इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इस केस में आ गया बच्चे, ये इस केस में आ गया, ये वाला केस जो है हमारा केस नंबर 1 में आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा आ गया केस नंबर 1 में। यहाँ पे क्या है कि a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल B, ये किसके, ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, न्यूमरेटर में ये जो 2x प्लस, ये जो हमारा लिखा है ना 2x प्लस 3y, इसको हम क्या पुट करेंगे, v के इक्वल या u के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू u पुट कर दो, u पुट कर दो, v पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब इसको डिफ्रेंशिएट करते, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 डी यू बाई डी एक्स माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से आ जाओ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 डी यू बाई डी एक्स माइनस 2। न्यूमरेटर में हमने 2x प्लस 3y को क्या माना है, u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 1, u माइनस 1 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ 2u माइनस 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, ये 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 1 अपॉन 2u माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया,
3u-1 2u-5 + 2, तो ये हो गया 3u-3 प्लस एलसीएम लेते ये क्या हो जाएगा 4u-10 2u-5, तो ये क्या हो गया 7u-13 2u-5, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब बच्चे ये हो गया ना हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया। हमें क्या मिला du/dx इज इक्वल्स टू 7u-13 2u-5। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लो, इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लो, तो क्या हो जाएगा 2u-5 7u-13 du इज इक्वल्स टू dx। वेरिएबल हो गया सेपरेट। अब क्या करो दोनों साइड, अब दोनों साइड तुम इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, पहले इससे 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लिया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 7u-5/2 इंटू 7 अपॉन 7u-13 du, और dx का क्या होगा x प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ये 2/7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7u-13 कर लिया और प्लस 13 माइनस 35/2, और अलग अलग भी कर लिया 7u-13, और यहाँ पे क्या किया 7u-13 du, और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस सी। ये तो अब कुछ नहीं है, मैं तो बस इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ। 1 + 26 - 35, यहाँ पे क्या होगा 26 - 35 अपॉन 2, तो हो जाएगा ये -9 -9/2, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 du, और ये 2/7 यहाँ पे -9/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7u-13 du, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस सी। अब ये कुछ नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का इंटीग्रल क्या होगा u -9/2, ये क्या हो जाएगा लॉग में आ जाएगा, तो 1/7 ln 7u-13, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/7 u माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/7, 2 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास 9/7², ठीक है, 9/7² ln ये हो जाएगा 7u-13 इज इक्वल्स टू x प्लस सी, तो हो गया ये 2/7, और यहाँ पे u को हमने क्या माना था 2x + 3y -9 अपॉन, ठीक है, 7 ln, और u को हमने क्या माना था 2x + 3y x प्लस सी, ऐसे हो गया ना। फिर हमने क्या किया कि 7 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 7² से कर दिया, तो 7² से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 2x + 3y -9 ln ये क्या हो जाएगा 14x + 21y -13 इज इक्वल्स टू 7²x 7²c। बस ये आंसर हो गया, बस यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व dy/dx, यहाँ पे बच्चे क्या है कि ये वाला जो थर्ड केस है ना, ये जो थर्ड केस बताया ये एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये थर्ड के b + a इज इक्वल्स टू 0, ये जो है ना b क्या है हमारा, यहाँ से देखो b क्या है, जो न्यूमरेटर है उसमें y का कोफिशिएंट है, और a कैपिटल A क्या है हमारा, जो डिनोमिनेटर है उसमें x का कोफिशिएंट है। इनका सम अगर 0 हो तो सिंपली क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे
देखो b-2 ये हमारा b का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कैपिटल A का। तो यहाँ पे क्या है, b प्लस ए क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, ये dy बाई डी एक्स है x माइनस 2y प्लस 5/2x प्लस y माइनस 1। यहाँ पे क्या हमारे पास b प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 है। b प्लस ए अगर 0 के इक्वल है तो क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2x डी एक्स प्लस y डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू x डी एक्स माइनस 2y डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब तुम करो क्या कि ये वाला जो टर्म है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई, और ठीक है, और इसमें से ना डी वाई कॉमन ले लो, तो डी वाई कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, y माइनस 1, और राइट हैंड साइड से तुम क्या करो, अच्छा डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये हमें क्या मिल गया, x प्लस 5। यहाँ से भी तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x डी एक्स प्लस y डी वाई इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस 5, ऐसे हो गया। अब बच्चे ये जो है ना हमारा, ये क्या है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ये है डी एक्स वाई का डिफरेंशियल है, समझ में आ रही है बात, और प्लस ये क्या है हमारे पास, y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज वेरिएबल जो है ना वो सेपरेट है। ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ना हमारा, ये एक्स वाई का डिफरेंशियल है, इसको ध्यान में रखना है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो ना कि एक्स वाई को टी मान लो, अब इसको तुम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू वाई को छोड़ देंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स होगा, और वाई को छोड़ दिया, प्लस एक्स को छोड़ दिया, वाई को किया तो डी वाई, ये क्या हो जाएगा, डी टी। इसको तुम टी भी मान सकते हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 डी टी, फिर टी को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, ये भी चल जाएगा काम, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट क्या करो कि दोनों साइड ना तुम इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डी एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस का सी, लास्ट में सी हमने ऐड कर दी। अब चाहो तो तुम 2 से इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2c, ये आंसर हो गया। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया ना, ये एक्स वाई क्या कहाँ से आ गया, तो तुम एक काम करो, एक्स वाई को टी मान लो। ठीक है, तो ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई को टी मानोगे, डी टी हो जाएगा, फिर डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, डी टी का इंटीग्रल टी होगा, फिर टी को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, नोट देख लो कुछ, नोट में क्या बोला जा रहा है कि, नोट देखो, इफ़ द होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, द वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू वी। अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म का है, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई और x इंटू जी ऑफ एक्स वाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं एक्स वाई को v एज्यूम करके। अगर तुमने एक्स वाई को v एज्यूम किया ना, तो फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। कैसे, हमारे पास क्या दे रखा है, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स,
प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या मान लो कि एक्स वाई को v मान लो। तो यहाँ से एक्स वाई को v मानने से पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालो। क्या होगा, x इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसे हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, और इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स जी ऑफ एक्स वाई। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम क्या करो कि एक्स वाई को v मान लो। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। एक्स वाई को v मान के दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो x का डेरिवेटिव 1, y छोड़ दिया प्लस x छोड़ दिया, यहाँ क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करो तुम, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह तुम पुट करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डालोगे 1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या डालोगे डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स जी ऑफ एक्स वाई, ऐसे कर दो। ठीक है, फिर एक्स वाई को तो हमने v बोला है, तो माइनस वाई एफ ऑफ v अपॉन एक्स जी ऑफ v, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको तुम यहाँ से देख लो ऐसे करके, ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई एफ ऑफ v अपॉन जी ऑफ v। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा y माइनस वाई एफ ऑफ v माइनस जी ऑफ v। ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लो, 1 माइनस एफ ऑफ v अपॉन जी ऑफ v। तो हमें क्या मिल रहा है डी वी बाई डी एक्स क्या मिल रहा है y जी ऑफ v, एलसीएम ले लिया एफ ऑफ v अपॉन जी ऑफ v। ठीक है, और हमने क्या माना था यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, एक्स वाई को क्या माना है v, एक्स वाई को हमने v माना है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा v अपॉन एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स फाइनली क्या हमें मिला v अपॉन एक्स, और यहाँ क्या मिला जी वी माइनस एफ ऑफ v अपॉन जी ऑफ v। बस हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ v अपॉन v जी ऑफ v माइनस एफ ऑफ v डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया ना। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, जी ऑफ v माइनस एफ ऑफ v डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हो गया ये हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास, ये देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट का है, वो इस फॉर्मेट का है। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्मेट का है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फंक्शन अगर हमारा इस फॉर्मेट का है, ठीक है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर सकते हो, तुम उसे इस टाइप के फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में रख सकते हो। कैसे, वो देख लो। अगर मान लो कि हमारे पास इसके लिए क्या रिज़ल्ट हमें चाहिए, वो चाहिए, सबसे पहला रिज़ल्ट चाहिए डी ऑफ एक्स वाई। ये किसके इक्वल होता है, मतलब एक्स वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, वाई डी एक्स माइनस, करके देख लो, यही होगा ना, वाई स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करेंगे, वाई को छोड़ देंगे, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी एक्स माइनस, फिर एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल ये हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। और ये पता कैसे चलेगा कि इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने यहाँ पे देखा ना एक्स टू द पावर 4 देखा, ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, फिर यहाँ पे दिखा वाई स्क्वायर छोड़ दिया, तो डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 है, उससे हमें क्या आइडिया लग जाना चाहिए कि ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है। यहाँ पे फिर हमने डिनोमिनेटर में देखा वाई रेस टू द पावर 4, तो हमें आइडिया क्या लग जाना चाहिए कि वाई टू द पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखा क्या, हमने एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हमने क्या ले लिया, 2y, फिर वाई स्क्वायर को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का डिफरेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का ये डिफरेंशियल है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का ये डिफरेंशियल है। ये सब डिफरेंशियल आपको याद रखना होगा। अब जैसे ये देख लो, कुछ क्वेश्चन है, इस पर सॉल्व कर लेते हैं। बोला इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पे हमें दिख के साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये डी ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये किसका डिफरेंशियल है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशियल है। अब कुछ नहीं, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ऐसे ये जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, क्या दे रखा है, 2x ln y dx, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ln y रखते हैं यहाँ पे, और ये 2x को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे dx भी है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा और एक स्टेप और लेके चलते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ln y, और यहाँ पे रखते हैं 2x dx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई, ऐसे रखते हैं इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया ln y, और ये क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ ln y प्लस 3y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। बस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ को तुम्हें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखो क्या है, ln y को हमने क्या किया है, छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लिया है, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया है, फिर ln y का डिफरेंशियल लिया है। इसका मतलब कि ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर ln y का है, ये समझना होगा, प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो,
इंटीग्रेट करो तो डी एक्स स्क्वायर एल एन वाई, ठीक है, प्लस डी वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल एन वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे सी ऐड करो चाहे यहाँ पे सी ऐड करो, 0 का इंटीग्रल 0 होगा, ठीक है। तो सी कहीं पे भी ऐड कर दो तो हमने राइट हैंड साइड कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये सब ये देख लो, यहाँ से हमें इसको देख के साफ साफ क्या पता चल रहा है, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है, इसमें ना मैं एक काम करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले इसको लाता हूँ, पहले ये तुम देखो कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है। ये होता है 2x, ठीक है, dx प्लस 2y dy। इसको मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, x dx प्लस y dy, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और इसको देखकर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, d ऑफ तुम ले लो tan इनवर्स y अपॉन x, इसका डिफरेंशियल लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो अभी हमने y अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर y अपॉन एक्स को भी तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया y का हो गया dy माइनस y को छोड़ दिया x का क्या हो गया dx। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो d ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल तो हमें क्या मिल गया फाइनली, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म मिल गया ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है ना क्वेश्चन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, इसको क्या 2 को इधर ले आओ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। 0 का इंटीग्रल 0 होगा, ठीक है। c ऐड करना है तो c या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में, तो चलो हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, चलो इसको, ये हो गया, हमारा आंसर आ गया। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या बच जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू एक्स tan, इसको तुम अगर एलसीएम लोगे तो 2c हो जाएगा, 2c को फिर c लिख सकते हो बिकॉज c भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
यही हमारा आंसर हो गया। आंसर का मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्यूशन का कोई डिफरेंट फॉर्म भी होगा। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन इसी फॉर्म में लिखा हो, अगर किसी डिफरेंट फॉर्म में लिखा है तो उसे कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा आंसर हो गया, मीन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके।